की जरूरत है। एक अहम खबर देखिए, चीन के अत्याचार पर एक और बड़ी खबर की तरफ आपको लिए चलते हैं। अगर आप ये सोच रहे हैं कि चीन में शिनजियांग में ही सिर्फ ये अत्याचार हो रहा है तो आप गलत समझ रहे हैं। चीन में विरोध करने पर भेजा जा रहा है जेल। आलोचकों को मनोरोग अस्पतालों में, जिनको असल में वो जेल हैं, जिनको वो अस्पतालों का नाम देता है, डाल रहा है चीन। पुलिस ने 99 लोगों को फिल वक्त मेंटल हॉस्पिटल में रखा हुआ है। सेफ गार्ड डिफेंडर्स की रिपोर्ट में हुआ यह खुलासा। सेफ गार्ड डिफेंडर्स एक बड़ा एनजीओ। तो अगर आप ये समझ रहे हैं कि चीन का जो पश्चिमी हिस्सा है, वहां का जो प्रांत है शिनजियांग, सिर्फ वहीं अत्याचार चल रहा है, सुमित ने अभी एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही कि आप जहां देखें वो वायलेट कर रहा है, वो ट्रेसपास कर रहा है, लेकिन रोकने वाला कौन है? अब यही बात देखिए जरा, वो नागरिक जो सीसीपी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के प्रोपेगेंडा को टो नहीं करते बल्कि सवाल करते हैं। कोई पिटीशन डालता है या अगर कोई एक्टिविस्ट है और कोई जाकर सवाल पूछता है, कोई क्रिटिक है, तो उसको कहा जाता है सुनो, तुम पागल हो गए हो, तुमको अब इलाज कराने की जरूरत है, तुम दवाइयां खाओ, इलेक्ट्रिक शॉक्स लो और अपने दिमाग को सही करो, क्योंकि जो तुम कर रहे हो वो स्वस्थ आदमी नहीं करता। सीसीपी से कोई भी हेल्दी ब्रेन चाइना में रहते हुए सवाल नहीं करता, तुम तो पागल हो, इलाज कराओ। जरा देखिए यह अहम खबर, आलोचना नहीं सहेगा चीन। यह बहुत महत्वपूर्ण खबर, किसी ने चीन की आलोचना की और वो चीन में है तो क्या किया जाएगा? पुलिस, असल में वहां पे सीसीपी के एजेंट्स हैं, पुलिस, डॉक्टर्स और सीसीपी के एजेंट्स, ये एक तरीके से कोलूट करके काम करते हैं। एक दूसरे को इंफॉर्मेशन देता है और दूसरे से मदद लेता है, और वहां ऐसे आदमी को मनोरोगी घोषित करके, जिसको चिकित्सा के लिए अस्पताल जाने की जरूरत है, पकड़ लिया जाता है। अंकांग के तहत मनोरोग जेल में डाल दिया जाता है। अंकांग ऐसी फैसिलिटीज जहां पर पागलों का इलाज होता है वहां पर। और ये खास तौर से जो चीन का पूर्वी हिस्सा है, जो हान चाइना जिसको कहा जाता है, वो हिस्सा और उसका पूर्वी हिस्सा, वहां पर इस तरह के न जाने 100 से ज्यादा अस्पताल हैं और वहां ले जाकर इन लोगों को डाल दिया जाता है। सबसे ज्यादा लोगों को डिटेन किया गया था साल 2016 में। यह इंफॉर्मेशन भी आपको देता चलूं, अब तक इस साल 99 पीड़ित सामने आए हैं। और यहां पर क्या होता है, जबरन पागलों वाला इलाज कराया जाता है। आप स्वस्थ दिमाग के हैं, लेकिन आपको बताया जाएगा कि आप तो पागल हैं, आप तो अजीब हरकतें कर रहे हैं, सीसीपी से सवाल कर रहे हैं, आप सीसीपी का सिस्टम नहीं मान रहे हैं, उसके प्रोपेगेंडा को टो नहीं कर रहे हैं, लिहाजा आप पागल हैं। जबरन पागल साबित कर दिया जाता है और मानसिक बीमारी का हवाला दे दिया जाता है। फिर जिस जिस तरीके का ट्रीटमेंट उनको लगता है कि आपके लिए सही है, मेडिकेशन से लेकर इलेक्ट्रिक शॉक्स देने, बिस्तर में बांध कर रखने, हाथ पैर बांध देने और कई बार खाना ना देना, जो भी अत्याचार उनको लगता है वो मेडिकल ट्रीटमेंट के नाम पर कर सकते हैं, वो करते हैं। लेकिन चीन ऐसा करता क्यों है? चीन इसलिए करता है ताकि कोई हिमाकत ना करे उसके खिलाफ बोलने की। चीन सरकार की पोल ना खुलने पाए और वो प्रो पीपल लगती रहे, इसलिए करता है चीन ऐसा। और नागरिक भी सरकार के दबाव में रहे आए, नागरिकों में एक संदेश चला जाए कि अगर किसी ने मुंह खोलने की, सवाल पूछने की, पिटीशन डालने की हिमाकत की तो उसके साथ ये होगा। आलोचना नहीं हुई तो जाहिर है चीन शिनजियांग में भी हीरो बना रहेगा और बाकी के जो उसका हिस्सा है वहां पर भी हीरो बना रहेगा। सेफ गार्ड डिफेंडर्स एक क्रेडिबल एनजीओ है और उसकी तरफ से रिपोर्ट अगर आती है तो ये एक और बदनुमा चेहरा ड्रैगन का उजागर करती है। लेकिन आने दो, कितने सच सामने आते हैं। चीन खुद को इस कदर मजबूत बनाने में लगा है कि कुछ दिनों बाद जैसा कहा जाता है, समर्थ को नहीं दोष गुसाई, वो अपने आप को इतना समर्थ बनाने में लगा हुआ है कि उसके दामन में लगा हुआ कोई भी दाग बदनुमा ना दिखाई दे। लेकिन क्या यह मुमकिन है? दुनिया उसको एक्सपोज करके रहेगी और चाइना अपने मुकम्मल अंजाम तक पहुंचेगा।